क्या प्रेग्नेंट औरतें रोज़ा रख सकती हैं या नहीं। इसके अलावा अगर आप मुसलसल इसी कंडीशन में रहते हैं, यानी सारे के सारे रोज़े रखते हैं, तो बच्चे की न सिर्फ ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, बेबी की मूवमेंट स्लो डाउन हो सकती है। सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन के लिए भी है कि अगर वो अपने जो रोज़े हैं वो बाद में रख लें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे इस वक्त का जो बहुत अहम टॉपिक है कि क्या प्रेग्नेंट औरतें रोज़ा रख सकती हैं या नहीं। ठीक है, कल क्लिनिक में तकरीबन 25 लोगों ने मुझसे यही क्वेश्चन किया कि क्या हम रोज़ा रख सकती हैं। अच्छा, इसका एक तो सिंपल सा जो आंसर है वो ये कि तो अल्लाह मियाँ ने अगर हमें छूट दी है और अगर प्रेग्नेंट और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है उनको अगर ये छूट दी गई है तो ऑब्वियसली इसकी कोई वजह होगी, और अगर अल्लाह की तरफ से आपको कोई छूट मिलती है तो उसको अवेल ज़रूर करना चाहिए। ऑब्वियसली इसके पीछे साइंस भी है, और अगर आपको मज़हब की तरफ से भी छूट है, आसानी दी गई है जैसे सफ़र करने वालों को दी जाती है, सिर्फ प्रेग्नेंट खवातीन के लिए भी है कि अगर वो अपने जो रोज़े हैं वो बाद में रख लें। सिमिलरली जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं, और साइंस इसके पीछे ये है कि जो प्रेग्नेंट औरत है अगर वो बहुत देर भूखा रहती है या वो पानी नहीं पीती तो डिहाइड्रेटेड हो जाती है। अगर स्पेशली अगर 12 घंटे से ऊपर फास्ट होना शुरू हो जाता है तो बॉडी के अंदर जो है वो चेंजेस आना शुरू होती हैं, आपकी बॉडी के अंदर तोड़ फोड़ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके वो हार्मोन्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं जो कि नहीं रिक्वायर्ड होते हैं। सिमिलरली बच्चे के अंदर भी शुगर लेवल लो होने का डर होता है। इसके अलावा अगर आप मुसलसल इसी कंडीशन में रहते हैं, यानी सारे के सारे रोजे रखते हैं, तो बच्चे की न सिर्फ ग्रोथ अफेक्ट हो सकती है, बेबी की मूवमेंट स्लो डाउन हो सकती है। वक्त से पहले जो स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़ रहे होते हैं ना आपके बेसिकली, वो उसकी वजह से करके बच्चे की डिलीवरी के भी रिस्क रहता है। ठीक है, सो इसलिए बेहतर तो है कि हम या तो सारे रोजे ना रखें, मुसलसल ना रखें, दरमियान में से जो जैसे जुमे का आप लोग रखना चाहते हैं या कोई 27वीं का, या कोई ऐसा आप समझते हैं कि ये जो है वो मुझे रखना है, वो आप रख लें, और उसके अलावा जो है दरमियान में गैप दे लिया करें अगर आप रोजा रखना चाह रहे हैं। अच्छा, इसमें एक और भी इम्पोर्टेंट बात है, ट्राइमेस्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो वैसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है, ठीक है, नोजिया है, वॉमिटिंग है, वैसे कुछ खाया नहीं जा रहा, तो ऐसे सिलसिले में ना तो आप सहरी प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे, ना अफ्तारी, एसिडिटी का रिस्क बढ़ जाएगा। और फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस वक्त आपको फॉलिक एसिड चाहिए होता है, उस वक्त आपको हाइड्रेशन बहुत अच्छी चाहिए होती है, ठीक है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा होता है। सो बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रोजा रखना सबसे ज्यादा मुश्किल समझा जाता है, उसमें बहुत ज्यादा एसिडिटी और तकलीफ का सामना कर सकता है, और मिसकैरेजेस का रिस्क भी बढ़ जाता है। सिमिलरली अगर बहुत देर आप भूखा रहते हैं तो बर्थ डिफेक्ट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो है रोजा मुश्किल है। सिमिलरली सेकंड ट्राइमेस्टर हम निस्बतन इजी समझते हैं कि सेकंड ट्राइमेस्टर में पेशेंट जो है, मदर जो है वो बहुत कंफर्टेबल हो जाती है, तो अगर आप छोड़ छोड़ के रोजा रखना चाह रहे हैं तो आप रख सकते हैं। प्रेफरेबली आप इसको बाद में रख लें, इसको अवॉइड कर लें, ताकि वो जो स्टमक पे हमारा स्ट्रेस आता है एकदम खाने से या बिल्कुल भूखा रहने से, वो अवॉइड हो सके। फिर आता है थर्ड ट्राइमेस्टर। थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर बच्चे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है, ग्लूकोज की भी, न्यूट्रिएंट्स की भी। और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेशेंट अगेन इंडाइजेशन का शिकार होता है, जो कि पेट के अंदर तो बेबी की वजह से जो आपकी लंग्स हैं वो भी पुश्ड होते हैं, स्टमक वो भी पुश्ड होता है, तो एकदम से वो खा नहीं सकते, इसलिए हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि थोड़ा थोड़ा करके बार बार इस्तेमाल करें। सो बेसिकली थर्ड ट्राइमेस्टर में अगेन रोजा रखना चाहिए, मुश्किल है, अगेन वही कोई इंपॉर्टेंट रोजा, आप सारे ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको समझते हैं कि ये वाला हमने रखना है और बाकी ये के बाद में आप उसको पूरा कर लीजिए। यही मेरी एडवाइस जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी है कि अगर वो मुसलसल रखेंगी, चूंकि बेबी को फीड कराना भी जो है वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि प्रेगनेंसी। सो इस सिलसिले में ये कि उनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इफेक्ट हो जाता है रोजे के साथ, उनका जो है वो नोजिया, वॉमिटिंग, एसिडिटी, ये सारा चीजें से इफेक्ट होना शुरू होती है, और साथ साथ बच्चे को ग्लूकोज की जो सप्लाई है वो भी कम हो सकती है। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।